छोटी चिड़िया जंगल में ऑटो चलाती थी। वो माँ बेटा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, आप घर के पास ही रहना। अगर कोई बड़ा पक्षी देखो तो फौरन से पत्तों में छुप जाना। माँ, मुझे सब पता है, आप बस जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपना ऑटो लेकर चली जाती है। कबूतर कब से चिड़िया का इंतजार कर रहा था। कबूतर भैया, कहाँ जाना है आपको? साथ वाले जंगल में मेरी पत्नी अपने मायके गई है, उसे ही लेने जाना है। फिर चिड़िया कबूतर को अपने ऑटो में बैठाती है और साथ वाले जंगल की तरफ चलती है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर खेल रहा था। एक बड़ी सी चील ऊंचे आसमान में उड़ रही थी। वो कुकू को देख लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। कुकू से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ये तो बहुत छोटा पक्षी है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मगर इस छोटे पक्षी की मदद से इसके मम्मा पापा को तो पकड़ ही सकती हूँ। वो चील ऐसा सोचते हुए पीछे से जाती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, अगर मेरी मम्मी आ गई तो वो आपको बहुत मारेगी। छोड़ो मुझे। चुप कर जा, अगर तूने शोर किया तो गर्दन काट दूंगी मैं तुम्हारी। कुकू डर के मारे चुप हो जाता है। चील चिड़िया के दरवाजे पे एक चिट्ठी रख देती है और कुकू को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया भी सागर वाले जंगल से पहुंच जाती है। कबूतर की पत्नी एक बड़े पेड़ पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। या अपना ऑटो रोकती है। पति जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप ये बड़ा बैग रखो ऑटो में, मैं भी आती हूँ। ठीक है, आप आओ ऑटो में बैठो, हम घर चलते हैं। चिड़िया अपने काम से फारिग होकर घर वापस आती है तो उसका बेटा घर पे ना था। चिड़िया उसको घर में देखती है, लेकिन वो तो घर में था ही नहीं। कुकू, कुकू, कहाँ हो बेटा? कुकू। चिड़िया अपने बेटे को आवाजें देती है। दूर दूर तक ना तो कोई था तो चिड़िया की नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़े कागज पे जाती है। वो उस चिट्ठी को पढ़ती है। चिड़िया के मम्मा पापा, मैं माही चील हूँ, पहाड़ों वाली गुफा में रहती हूँ। अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो अपनी बलि दे सकती हो। मैं शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। आपकी दुश्मन माही चील। वो चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू, मेरे कुकू को चील ले गई है। मेरा बेटा। चिड़िया अपने पड़ोसी कव्वों के पास जाती है। कव्वे, वो चील मेरे बेटे को उठा कर ले गई और एक चिट्ठी रख गई है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है चिड़िया? उसमें लिखा है कि अगर कोई बड़ा जीव अपनी बलि देकर उसके बच्चे को बचाना चाहे तो वो उस गुफा में आ जाए। तो क्या अब हम बलि देंगे तुम्हारे बेटे की जगह? कव्वे भैया, आप मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं तो तुम्हारे बेटे की जगह अपनी बलि देंगे हम? नहीं, आप हमारे साथ चलें और हम बात करेंगे उस जालिम चील से। ना जी ना, हम ये नहीं कर सकते। हम क्यों पाले उस चील से दुश्मनी? माफ करो और खुद ही जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। मैंने सुना था पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। तुमने गलत सुना होगा। चिड़िया अपने घर जाती है। वो रसोई से लाल मिर्च का डब्बा उठाती है और उसे अपने पंखों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मेरी मम्मा आपको छोड़ेंगी नहीं, आप मुझे जाने दें। अगर इतना ही प्यार होता तेरी मम्मा को तुझसे तो वो तुझे बचाने के लिए अभी तक अपनी बलि देने आ गई होती। उतनी देर में मम्मा चिड़िया वहाँ भी आ जाती है। सच? छोटे पक्षी, तुम सच्चे थे, आ गई तुम्हारी मम्मा, अब तुम बच जाओगे। माही चील, पहले मेरे बच्चे को छोड़ो, उसकी रस्सी खोल दो। याद रखना चिड़िया, अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम दोनों माँ बेटा जरूर मरोगे मेरे हाथों से। चील कुकू को खोल देती है। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची वाला डब्बा निकाल कर मिर्ची उसकी आंखों में फेंक देती है। चिड़िया, ये तुमने क्या डाल दिया मेरी आंखों में? चील उधर उधर अंधों की तरह भागने लगती है। भाग कुकू भाग। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लिए वहाँ से भाग जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस चालाक चिड़िया को, मजा जरूर चखाऊंगी उसको। मम्मा चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि माही चील उसे बदला लेने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए दूसरे दिन वो अपने काम पे नहीं जाती। वो अपने बेटे को लेकर घर पे ही रहती है। वो एक बड़ी सी देचकी में पानी उबालती है। दोपहर के बाद माही चील कव्वों के पास जाती है। कव्वे, कल उस चिड़िया की बच्ची ने मेरी आंखों में मिर्ची डालकर अपने बच्चे को मुझसे आजाद करा लिया, खुद भी भाग गई और अपना बच्चा भी ले गई। चील जी, मैं अभी जाकर उसके बेटे से पूछ के आता हूँ कि उसकी माँ घर पे है या नहीं। हाँ कव्वे, तुम जाओ उसके घर और मालूम करो
कि उसकी माँ घर पे है या नहीं। कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। कौन है बाहर? मैं हूँ कुकू, तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा। क्या तुम्हारी मम्मा घर पे है? नहीं कालू अंकल, मेरी मम्मा तो घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, अब वो चील यहाँ जरूर आएगा, तुम ऐसा करना, उसको बातों में उलझाना और मैं ये गरम गरम पानी उस पे डाल दूंगी। चिड़िया वो पानी लेकर घर की छत पर छुपकर बैठ जाती है। चील जी, चिड़िया तो घर पे नहीं है, मगर उसका छोटा बेटा घर पे अकेला है। अगर बड़ा पक्षी मेरी किस्मत में नहीं है तो क्या हुआ, मैं छोटा ही खा लूंगी। चील उड़कर चिड़िया के घर के बाहर जाती है। चील खिड़की से कुकू को आवाज देती है, छोटी चिड़िया के बच्चे दरवाजा खोल, ये डिब्बा ले लो, कल तुम्हारी मम्मा ये डिब्बा वहाँ ही छोड़ आई थी। आंटी चील, मम्मा कह रही थी कि अगर आप आए तो मैं आपसे कह दूं कि ये डिब्बा आप ही रख लें, ये हमारे किसी काम का नहीं है। चिड़िया आहिस्ता से आगे बढ़ती है और चील पे पानी डालती है। गरम गरम उबलता हुआ पानी चील को जला देता है। मर गई, हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, और मर जाती है। ये देखकर वो कौवे वहाँ आ जाते हैं। कुकू भी अपनी माँ के पास आ जाता है। चिड़िया तुम तो बहुत बुद्धिमान निकली, ये तुमने कैसे किया? याद रखना, मैंने तो अपनी अकल से अपने बेटे की जान बचाई है, मगर जब कल तुम पे मुसीबत आएगी तो तुम किसको पुकारोगे? तो प्यारे दोस्तों, जब आप पे कोई मुसीबत आए तो उसमें घबराने से बेहतर है कि उसका डटकर मुकाबला किया जाए, क्योंकि मुश्किल में आती रहती है। आपका धन्यवाद।